आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आप अपने मासूम बच्चों को कैंसर से बचा लीजिए। मैं इस वीडियो में हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूं आप लोगों से कि आप अपने मासूम बच्चों को कैंसर से बचा लीजिए। यही मौका है जब आप सावधान हो जाएं और बच्चों को बहुत स्वादिष्ट लगने वाली उन चीजों को खाने से रोक लें जो कैंसर कारक है। यदि इस समय बच्चों को वास्तविकता समझा करके नहीं रोका गया तो कल आपको आंसू बहाने पड़ेंगे। जब आपका लाडला या आपकी लाडली कैंसर से तड़फ रहा होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में और नियमित आलू, आजकल के बच्चों की पहली पसंद आलू है। यह ध्यान रहे कि आलू कैंसर कारक है। मैं अभी चुनौती पूर्वक कह रहा हूं, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर मेरी बात को गलत सिद्ध कर दे, ये आलू कैंसर कारक है। मोटापा तो बढ़ाता ही है, डायबिटीज बढ़ाता ही है, बीपी बढ़ाता ही है और गठिया वालों को भी दुखी करता है। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में और नियमित आलू का सेवन या आलू से बने प्रोसेस्ड फूड, फ्रेंच फ्राइज, पाउच में बिकने वाले आलू के चिप्स, बाजार के आलू के पराठे, पिज्जा, बर्गर, पैक फूड, पैक जूस, कार्बोनेटेड पेय, बाजार में बिकने वाले जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फलों के डिब्बाबंद रस, बाजार में बिकने वाले आचार, नींबू के रेडीमेड रस, नींबू के सत, मेयोनेज और सलाद ड्रेसिंग में बेंजीन होता है जो कैंसर का बड़ा कारण है। स्मोक्ड और डिब्बाबंद उत्पादों में बेंजीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। भोजन में होने वाले सुगंध में बेंजीन होता है। यहां तक कि बोतल बंद पानी में भी बेंजीन पाया गया है और यह सब कैंसर का कारण है। सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियों और सिगरेट के धुएं से भी बेंजीन निकलता है, इसलिए इस प्रदूषण से भी बचें। बेंजीन बहुत ही खराब और खतरनाक रसायन है। इन्हीं खाने पीने की चीजों को टेस्टी बनाने के लिए इनमें एमएसजी भी मिलाया जाता है और इन्हें कई दिनों तक टिकाए रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफी घातक, काफी खतरनाक हैं। इनका साल्ट और फैट कई बीमारियों का कारण बनता है। आदरणीय साथियों एवं बहनों, आज के इस वीडियो के लिए हमने बहुत स्टडी की है, काफी मेहनत की है ताकि कैंसर को रोका जा सके। इसलिए मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिए, आगे तक पूरा वीडियो सुनिए। इससे बच्चों को बचाया जा सके, ये मैं चाहता हूं। मैं दुनिया के सभी वैज्ञानिकों, रसायन शास्त्रियों और डॉक्टर्स के सामने ये चुनौती रखना चाहता हूं कि कोई मेरी बात को गलत सिद्ध कर दे। क्योंकि मैंने इतनी मेहनत कर ली है इसके ऊपर। दरअसल कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, किडनी की खराबी, भयंकर चर्म रोगों से पीड़ित लोग जब प्राकृतिक उपचारों से पूरी तरह ठीक होते जा रहे हैं और इनक्योरेबल मानी जाने वाली बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं, तो हमारे यहां ऐसे पेशेंट्स का आगमन बढ़ना स्वाभाविक है। थर्ड और फोर्थ स्टेज के कैंसर पेशेंट्स को जिन्हें डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब न कीमो की जा सकती है और न रेडिएशन दिया जा सकता है, न ऑपरेशन संभव है और न बचने की कोई संभावना, ऐसे पेशेंट्स जब प्राकृतिक उपचारों और परंपरागत चिकित्सा पद्धति से पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं, तब देश के कई हिस्सों से कैंसर पेशेंट्स हमसे संपर्क करने लगे हैं। बहुत सारे ऑनलाइन और बहुत सारे यहां पर उदयपुर पहुंच करके संपर्क कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कैंसर पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं जिनकी हर प्रकार से आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक बर्बादी की दास्तां सुन सुन करके रूह कांपने लगती है। इतनी भयंकर
सबसे मुझे लगता है अब कि सबसे खराब बीमारियों में और सबसे बर्बादी वाली बीमारियों में कैंसर है। कैंसर ने बहुत सारी जिंदगियां छीन ली है, लीन ली है, और अब उस कैंसर का हमने तोड़ निकाला है नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक उपचार में, परंपरागत चिकित्सा पद्धति में। इसीलिए आज बच्चों को सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देख लिए हैं अभी पिछले दिनों में कि छोटे छोटे बच्चों को, 9-10 साल के बच्चों को, 20-20 साल के, 21-21 साल के युवाओं को, 25-25 साल की युवतियों को भयंकर कैंसर। आप सोचिए उन परिवारों की क्या स्थिति हो रही होगी। जिन खाद्य पदार्थों का मैंने यहां उल्लेख किया है उनमें मौजूद बेंजीन, एमएसजी, प्रिजर्वेटिव्स शरीर की कोशिकाओं को ठीक से काम नहीं करने देते। ये अस्थि मज्जा को पर्याप्त आरबीसी उत्पादन करने नहीं देते, जिससे एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा यह एंटीबॉडी के रक्त स्तर को बदल करके डब्ल्यूबीसी के नुकसान के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग बेंजीन के उच्च स्तर में सांस लेते हैं उनमें तंद्रा, चक्कर आना, तेज या अनियमित दिल की धड़कन, सिरदर्द, झटके, भ्रम, बेहोशी की हालत जैसे लक्षण कुछ मिनटों से लगा करके और कई घंटों तक देखे जा सकते हैं। ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर दुनिया भर में किशोरों और बच्चों में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है। अमेरिका में बहुत सारे बच्चे इससे ग्रस्त हैं। यदि बच्चों को सही समय पर सावधान नहीं किया गया और उन्हें उपचार व निदान नहीं मिला तो आने वाले वर्षों में कैंसर के मामलों में बच्चों और किशोरों की मृत्यु दर सर्वाधिक हो सकती है, खास करके ब्लड कैंसर, पेट के कैंसर और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। अगर अतीत में किसी भी उपचार के दौरान बच्चे को किसी भी प्रकार की रेडिएशन थेरेपी या बेंजीन जैसे रसायनों के अत्यधिक उपयोग के संपर्क में लाया गया है तो शरीर के ब्लड कैंसर को आकर्षित करने का जोखिम बढ़ जाता है। यदि परिवार में कैंसर की हिस्ट्री है तो यह जोखिम और भी बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिए। इसलिए आप पूरी तरह सावधान होकर के बच्चों को ऐसी चीजों खाने से रोकें, समझाएं उनको, इसके नुकसान समझाएं, बिल्कुल प्रैक्टिकली उनके सामने बात करें। यदि बच्चा आपका बहुत हर समय थका थका सा महसूस करता है या अन्य बच्चों के साथ खेलते समय में शारीरिक रूप से खुद को व्यायाम करने में असमर्थ पाता है तो यह एक प्रतिरक्षा प्रणाली का संकेत हो सकता है जिस पर हमला किया गया है या किया जा रहा है। वह कमजोर महसूस कर रहा होगा, इसकी जांच कराएं। बच्चे हर तरह की चोटों के साथ बड़े हो जाते हैं। छोटे घाव जो कुछ ही दिनों में दूर हो जाते हैं और कुछ गंभीर जिन्हें डॉक्टर के हस्तक्षेप से की जरूरत होती है। अगर आप पाते हैं कि आपका बच्चा हर बार किसी चीज से टकराता है या अन्य बच्चों के साथ खेलते समय बस घूमता है तो यह एक बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। और यदि वो चोट के निशान या ब्लड या घाव जल्दी ठीक नहीं होता है तो आपको तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों और वयस्कों दोनों में सभी प्रकार के कैंसर में यह एक सामान्य लक्षण है, संक्रमण और बुखार। अगर आप लगातार बुखार का अनुभव कर रहे हैं और यह देखने के लिए परेशान हैं कि कुछ भी आपके बच्चे को बेहतर महसूस नहीं कराता है तो यह और टेस्ट करने का समय है। नियमित संक्रमण और बुखार जो सामान्य दवाओं के माध्यम से ठीक नहीं हो रहे हैं तो जांच करवाएं। इसी तरह से सांस लेने में तकलीफ है, खांसी है, जब तक आपके बच्चे को फेफड़े से संबंधित कोई समस्या न हो उसे स्पष्ट खांसी या सांस की तकलीफ का अनुभव नहीं होना चाहिए। अगर शारीरिक परिश्रम से आपके बच्चे की सांस फूल जाती है तो कुछ समय टेस्ट करवाने में लगाएं और ल्यूकेमिया के जोखिम को दूर करिए, ये ध्यान रखें क्योंकि इससे ब्लड कैंसर का खतरा है, ये संकेत हैं। यदि आप पूरी तरह जांच करवाएं ताकि पता चले कि उसको कहीं कैंसर तो नहीं है, कैंसर हो तो तुरंत उसका उपचार कराएं।
ऐसे अन्य लक्षण हैं जो सामान्य नहीं है लेकिन रक्त कैंसर से लड़ने वाले बच्चे द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। इनमें मसूड़ों की समस्या, शरीर पर चकत्ते, लगातार वजन कम होना, शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन को जो बार बार आती रहती है, जोड़ों में दर्द, दौरे पड़ना, सिर दर्द और नियमित रूप से उल्टी, ये सब चीजें ऐसी है कि जो इस बात का संकेत है कि बच्चे में कहीं कैंसर के जर्म्स तो नहीं पनप रहे हैं, कैंसर तो नहीं पनप रहा है, ब्लड कैंसर तो नहीं है। इसलिए इनकी जांच करवाएं। ये ध्यान रखें कि बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में और नियमित आलू का सेवन ना करें या आलू से बने प्रोसेस्ड फूड, फ्रेंच फ्राइज, पाउच में बिकने वाले आलू के चिप्स, बाजार के आलू के पराठे, पिज्जा, बर्गर, पैक फूड, पैक जूस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फलों के डिब्बाबंद रस, बाजार में बिकने वाले अचार, नींबू के रेडीमेड रस आदि का उपयोग ना करें। स्मोक्ड और डिब्बाबंद उत्पादों से दूर रहें। केमिकल व प्रिजर्वेटिव मिले भोजन से बचें। यहां तक कि बोतलबंद पानी में भी बेंजीन पाया गया है और यह सब कैंसर का कारण है। इसलिए घर पर उबाल करके ठंडा किया हुआ पानी ही पिएं। ये सब सावधानियां आपको मैं दिला रहा हूं ताकि आपके बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसलिए ध्यान रखें, आपको अच्छा लगे इसे लाइक जरूर करें और बच्चे भी सावधान हो, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही और अपने परिवार को, घर परिवार को स्वस्थ बनाएं, निरोगी बनाएं। धन्यवाद।